हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनिंग ईयर्स। इसमें मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 32 होती है, सभी को पता है। फार्मूला मैं आपको बता दूँ, फार्मूला होता है, कहाँ गया, 21/23 अपॉन 21/23। ये दोनों जबड़ों के एक साइड के दांत हैं और मल्टीप्लाई 2 कर दो तो आपका फार्मूला आ जाता है 32, ठीक है। और अगर हम मिल्क के जो टूथ होते हैं, मिल्क के बच्चों के टीथ होते हैं, तो उसका रेशियो होता है 21:02। दोनों जबड़ों की वन साइड का रेशियो बता रही हूँ मैं, 0:2, टोटल करके ये 20 आता है, ठीक है। तो 20 टीथ होते हैं मिल्क वाले टीथ, और अडल्ट जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो एमाइलेज द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग पाचन अंग का भाग नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है पाचन अंग का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम? तो कौन सा नहीं है? किडनी नहीं है, ऑब्वियसली बात है, सारी लिवर आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेनक्रियाज आती है, स्टमक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं आपसे, गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है? तो गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक से संबंध क्या है? अगर गैस्ट्रिक की बात कर रहा है तो वो पेट की बात कर रहा है, स्टमक की बात कर रहा है, ठीक है। गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होती हैं या फिर गैस्ट्रिक जो सेल्स होती हैं वो स्टमक में पाई जाती हैं। जैसे मान के चलते हैं कि पल्मोनरी जो शब्द है, पल्मोनरी जो वर्ड होता है वो लंग से रिलेटेड होता है, लंग से, ठीक है। और हेपेटिक सुना होगा आपने, हेपेटिक जो शब्द होता है वो हमारा किडनी से संबंधित होता है, आया समझ में? तो ऐसे ही अगर बात करें हम स्टमक की, तो गैस्ट्रिक का संबंध किससे होता है? स्टमक से होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें? स्टमक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं आपसे कि मल का निर्माण कहाँ होता है? तो वेयर इज़ फीसिस फॉर्म्ड, कहाँ बनता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कह रहा है पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से, सबको पता है कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्रेक होता है, ब्रेक होकर क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, एपिग्लॉटिस का कार्य क्या है? एपिग्लॉटिस का काम है कि वो फूड की एंट्री को विंड पाइप से जाने से रोकता है, तो प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विच निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक है, पाचक एंजाइम नहीं है, तो पेप्सिन होता है पाचक एंजाइम, ट्रिप्सिन भी है आपका, और लाइपेज भी आपका पाचक एंजाइम, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम है। कौन सा बचा? इंसुलिन, सीधी सी बात है, ऐसे एलिमिनेट कर दिया करो ऑप्शंस को। पाचन के बाद पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है? तो मेजरली जो सारे न्यूट्रिशन हमारा होता है, न्यूट्रिशन का अब्जॉर्प्शन वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कंप्लीट डाइजेशन भी कहाँ होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि मनुष्य में भोजन को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो निगलने की जो प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन क्या है? सांस लेने की प्रक्रिया है। मैस्कुलेशन, जो मैस्टिकेशन होता है वो चबाना होता है, खाने को चबाना। और एक्सक्रीशन तो आपको बताइए, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बॉडी से। तो बचा क्या? सी ऑप्शन बचा, डिग्लूटिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है आपसे कि मानव के स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? परमानेंट टीथ आपको बताइए 32 होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं फॉर्मूला पूछा है, मनुष्य का दंत सूत्र क्या है? अभी मैंने बताया है, आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा। तो फॉर्मूला आप बताएंगे इसका, ठीक है, आप बताओगे। जो कब्ज, जो कॉन्स्टिपेशन होता है, मुख्यतः किस अंग से संबंधित है? तो लार्ज इंटेस्टाइन से। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है? और इसी बात है, कार्बोहाइड्रेट ही में क्या देता है? एनर्जी देता है। तो हम खाने में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वाइटामिन लेते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, लेकिन मेन जो सोर्स होता है एनर्जी का वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, जैसे कि आलू खाने से, चपाती खाने से, राइस खाने से, उससे हमें कार्ब्स मिलते हैं। भोजन के पाचन में सहायता करने वाला हरा पीला द्रव क्या कहलाता है? तो वाइल्ड जूस कहलाता है, उसे हम हरा पीला द्रव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में कौन से दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं? तो कैनाइन। 4 टाइप के दांत होते हैं आपके, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन क्या होते हैं? देखो, अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो 21/23 मैंने आपको बताए थे, ये बताए थे आपको दांत मैंने, ठीक है। ये अपर जॉ के हैं, वो भी वन साइड के, और ये लोअर जॉ के हैं, वही वन साइड के। तो इसमें से जो मैं आपको रेशियो बता रही हूँ, ये इंसीजर होते हैं, ये कैनाइन होते हैं, ये प्रीमोलर,
और ये मोलर, ठीक है, ऐसे रेशियो याद रखना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं इन रूमिनेंट्स फूड फर्स्ट एंटर्स, जो रूमिनेंट्स होते हैं जिनकी एलिमेंट्री कैनाल में रूमिनेटेड होती है उनकी एलिमेंट्री कैनाल, तो वो कहाँ पे एंटर करता है फूड पहले, तो वो कहाँ करता है, रूमेन में, ऑब्वियसली बात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र का अंतिम भाग कौन सा है, एनस, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच एंजाइम इज एब्सेंट इन बाइल जूस, बाइल जूस में कौन सा एंजाइम नहीं होता है, तो नो एंजाइम तो नहीं होता, बाकी तो सारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, तो पेप्सिन ही क्या करेगा, पेप्सिन ही प्रोटीन में बदलता है, तो प्रोटीन ही पेप्टोन में बदलती है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। और ये सारे जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं आपके। आप अपने टॉपिक वाइज या फिर आप अपने जो भी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, मैं तो करा ही रही हूँ, और आपको और कहीं से भी मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, तो वहाँ से भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं इसलिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है, तो ट्रिप्सिन हमारा किसकी पाचन करता है, प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा योग में सही सुमेलित है, विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो टाइलिन प्रोटीन का नहीं करता है, पेप्सिन फैट का नहीं करता, प्रोटीन का करता है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है, और ट्रिप्सिन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं HCl का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ HCl, तो एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन जो एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका कि जो विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है उसका मेन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स इज डन बाय, किसके थ्रू होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बाइल सॉल्ट्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं आपसे निम्न में से कौन सा पाचन एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता, कौन सा पाचन एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता, ठीक है, पेनक्रियास से नहीं निकलता, तो ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, पेप्सिन, पेप्सिन आपका स्टमक से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपसे कि रफेज आर प्रेजेंट इन कहाँ पाया जाता है, तो स्टमक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कि निम्न में से कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर हो जाएगा आपका माल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एंजाइम डाइजेस्टेड मिल्क प्रोटीन, कैसीन, मिल्क प्रोटीन होती है, मिल्क प्रोटीन का नाम होता है कैसीन, कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है मिल्क को, तो रेनिन नाम का एंजाइम करता है। एक रेनिन ना हार्मोन भी है, तो स्पेलिंग याद रखना, इसमें जो एंजाइम है उसमें आपको डबल एन मिलेगी देखने को, और जो हार्मोन होता है उसमें एक ही एन मिलती है देखने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटे बच्चे होते हैं उनमें रेनिन ज़्यादा बनता है, इसलिए वो मिल्क को डाइजेस्ट अच्छे से कर पाते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे रेनिन हमारी बॉडी में कम बनने लगता है, तो हम मिल्क बेसिकली मिल्क को डाइजेस्ट करने में अनेबल हो जाते हैं, इंटॉलरेंट हो जाते हैं, इंटॉलरेंट या फिर टॉलरेंसी जो होती है हमारी लैक्टोज को डाइजेस्ट करने की वो कम हो जाती है, ठीक है। लैक्टो इंटॉलरेंट सुना होगा आपने, हो जाते हैं बड़े होके, बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं पी पाते दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस का पीएच सामान्यतः कैसा होता है, तो वो एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्वेश्चंस हैं आपके लिए। अब बात बता दूं मैं आपको पीएच की, पीएच आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में या 10th में, 1 से शुरू होता है और 14 तक रहता है, ठीक है। अब 1 से लेके और 7 और लिखो यहाँ पे, 1 से लेके 7 का जो रेशियो होता है वो एसिडिक होता है, पीएच का एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। पीएच की बात बता रही हूँ यहाँ पे, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से, स्कूल वाले बता देते हैं आपको 10th में 9th में, बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं ये। और अगर हम बात करें 7 से 14 तक की, तो वो बेस होता है, बेसिक मीडियम हो जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का। और 7 पे अगर बात करेंगे तो वो न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल जैसे वाटर, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें होती हैं, आपको पता होने चाहिए। 1 से लेके 6-7 तक एसिडिक मीडियम रहेगा, फिर 7 से लेके 14 तक आपका बेसिक मीडियम रहेगा किसी भी चीज़ का। अगर 1 से लेके जैसे मान के चलते हैं कि 1.2 है, 5.6 है, ये सब एसिडिक में आएगा। और 7 से ऊपर 7.5 और 8.5, 9.5 ये सारे बेसिक मीडियम में आएंगे। बाकी 7 पे अगर 7 आया किसी का तो वाटर होता है, न्यूट्रल होता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ बताना, जिसका आंसर मैंने पूछा था आपको प्लीज़ उसका आंसर जरूर बताना, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि आपको थोड़े से भी हेल्पफुल रह रहे हैं क्वेश्चंस। मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और लेके आऊँगी आपके लिए। बाय, टेक केयर।